मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, बीए सेकेंड ईयर, पेपर सेकंड में आज हम भारत में कृषि की प्रमुख फसलें या प्रिंसिपल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखें कि भारत में कृषि फसलों के स्वरूप को प्रभावित करने वाले हमने कारक जो है डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। आज हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में पहले चावल। यह खाद्यान्न की प्रमुख फसल है जो खरीफ मौसम में पैदा की जाती है। चावल के उत्पादन के लिए दलदली, हल्की, चिकनी तथा दोमट कछारी मिट्टी उपयोगी रहती है। यह फसल अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा की जाती है और वर्षा के अभाव में सिंचाई साधनों की इसमें ज़रूरत पड़ती है। भारत में चावल का बोया गया क्षेत्र और उत्पादन के बारे में देखें तो भारत में चावल का उत्पादन विस्तृत क्षेत्र में होता है। औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 10 से 10.65 करोड़ टन है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 40% भाग है। भारत में चावल की फसल का बोया गया क्षेत्र तथा उत्पादन मात्रा में वृद्धि का रुख तालिका में बताया गया है। जैसा कि हम देखते हैं, बोया गया क्षेत्र 1950-51 में 3.1 करोड़ हेक्टेयर था, जो 1970-71 में 3.8 हेक्टेयर हुआ और 2013-14 में यह 439 करोड़ हेक्टेयर था। उत्पादन में हम देखें तो 1950-51 में 2.2 करोड़ टन का उत्पादन हुआ, जो 2013-14 में बढ़कर 10.65 हो गया। प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स क्या हैं? भारत में चावल की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती गई है, क्योंकि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से फसल बोने, उन्नत बीजों का प्रयोग करने तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के साथ साथ अन्य उपाय किए जाते हैं। भारत में चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में निरंतर वृद्धि का रुख रहा है। फिर भी चावल की उत्पादकता भारत में जापान और चीन के मुकाबले कम है। जहां जापान में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 63.3 क्विंटल है और चीन में 57.3 क्विंटल है, जबकि भारत में 21 से 25 क्विंटल ही है। अतः उत्पादकता में वृद्धि की और गुंजाइश है। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिक वर्षा वाले जिले, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के अच्छी वर्षा वाले जिले हैं। चावल के कुल उत्पादन का क्रमशः 13% पश्चिम बंगाल में, 12% आंध्र प्रदेश में और 10% तमिलनाडु में उत्पादन होता है। दूसरी फसल हम गेहूं के बारे में डिस्कस करते हैं, वीट। यह रबी मौसम की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो उत्तर भारत की अधिकांश शाकाहारी जनता का प्रोटीन युक्त संतुलित आहार है। गेहूं उत्पादन के लिए उपजाऊ कछारी मिट्टी सही रहती है और हल्की चिकनी मिट्टी में भी यह फसल बोई जाती है। गेहूं की फसल के लिए 8 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और यह प्रायः 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में बोया जाता है। सिंचाई सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उत्तरी भारत का मैदानी भूभाग गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि पंजाब का दूसरा, हरियाणा का तीसरा, मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। राजस्थान में भी अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा तथा बूंदी जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में गेहूं का उत्पादन व बोए गए क्षेत्र, गेहूं की बढ़ती मांग के कारण इसके क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि का रुख है। देश में लगभग 300 से 312 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया जाता है और वार्षिक उत्पादन लगभग 960 लाख टन है। 2002-3 के अंदर अकाल और सूखे के कारण उत्पादन घटकर 6.5 करोड़ टन था, जो 2014-15 में
9.59 करोड़ टन रहने का अनुमान था। गेहूं के बोए गए क्षेत्र और उत्पादन वृद्धि में अगर हम देखें तो 2013-14 में 312 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था और तीसरी फसल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉटन। भारत में कपास की फसल उद्योगों के लिए कच्चा माल, कपास के बिनौला का तेल तथा पशु आहार के रूप में प्रयोग तथा विदेशों को निर्यात से मुद्रा अर्जन का विशेष महत्व है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है। इसके अतिरिक्त मिश्रित लाल, चिकनी और कछारी मिट्टी में भी फसल अच्छी होती है। कपास उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है और 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। भारत में कपास में बोया गया क्षेत्रफल 1950-51 में जहां 59 लाख हेक्टेयर था, यह 2013-14 में बढ़कर के 117 लाख हेक्टेयर हो गया। उत्पादन के हिसाब से देखें तो 1950-51 में उत्पादन जो है 30 लाख गांठें था, जो 13-14 में बढ़कर के 367 लाख गांठें हो गया। कपास में उन्नत बीजों के प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा हरित क्रांति के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो पहले हम ये जान लेते हैं कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या रहा है। 1960-61 में उत्पादकता क्विंटल में 1.25 क्विंटल थी, जो 2013-14 में बढ़कर 5.32 क्विंटल हो गई। मेन प्रोडक्शन रीजन्स कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है। इन पांचों राज्यों में कुल उत्पादन का लगभग 80% उत्पादन होता है। अब हम देखें कि अगली फसल जो है वो शुगर केन है, या जिसे गन्ना कहते हैं। गन्ने से गुड़ और खांडसारी एवं शक्कर बनाई जाती है। इसके बचे सिरे से स्प्रिट एवं शराब बनाई जाती है। कचरा जो है कागज़ बनाने के काम आता है। गन्ना उत्पादन के लिए फास्फोरस एवं चूना युक्त हल्की मिट्टी, कछारी मिट्टी सही रहती है। इसके उत्पादन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सही है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में इसको बोया जाता है। भारत में गन्ने का बोया जाने वाला क्षेत्र और उत्पादन देखें तो 1950-51 में 17 लाख हेक्टेयर के अंदर गन्ना बोया गया था, जो कि 2013-14 में 50 लाख हेक्टेयर में बोया गया। उत्पादन के हिसाब से देखें तो 1950-51 में गन्ने का उत्पादन 7 करोड़ टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 35 करोड़ टन हो गया है। गन्ना उत्पादकता की प्रमुख प्रवृत्तियां ये है कि जैसे तो गन्ना भारत के सभी सिंचित क्षेत्रों में बोया जाता है, पर इसके प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारत के कुछ भाग और राजस्थान का उदयपुर, कोटा, बूंदी, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा जिलों में बोया जाता है। अगली फसल हम जो डिस्कस करते हैं वो है तिलहन या ऑयल सीड्स की। तो तिलहन का अभिप्राय उन फसलों से है जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है। इसमें मुख्यतः मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी, बिनौला, नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी के बीज आते हैं। तिलहनों के उत्पादन में प्रायः हल्की दोमट, कछारी मिट्टी, हल्की काली मिट्टी आदि उपयुक्त रहती है। ये फसलें प्रायः 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए सही होता है। अगर हम देखें तो तिलहनों का बोया गया क्षेत्र 1950-51 में 107 लाख हेक्टेयर था, जो 2013-14 में बढ़कर 285 लाख हेक्टेयर हो गया। 1950-51 में कुल उत्पादन 52 लाख टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 329 लाख टन हो गया। भारत में तिलहनों की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हो रही है। और अब हम देखें प्रमुख तिलहनी फसलें, जैसे पहला लें हम ग्राउंड नट। तो मूंगफली का तिलहनों के उत्पादन में लगभग 50% भाग है।
और इसके उत्पादन क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन तमिलनाडु में होता है। वार्षिक उत्पादन 80 से 90 लाख टन है। दूसरा, सरसों और राई। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तिल। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। वार्षिक उत्पादन 7 से 8 लाख टन है। अलसी। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। वार्षिक उत्पादन 3 लाख टन से लेकर 3.5 लाख टन है। अरंडी, या जिसे कहते हैं कैस्टर सीड। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है। वार्षिक उत्पादन 8 लाख से 9 लाख टन है। सोयाबीन, ये आजकल प्रमुख फसल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रमुख उत्पादक हैं। वार्षिक उत्पादन 55 से 60 लाख टन है। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।